दोस्तों, संध्या दीपक हम सभी के घरों में प्रज्वलित किया जाता है। संध्या दीपक जलाने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाती है और शास्त्रों के अनुसार जब संध्या दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और स्थिर रूप से माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो जाता है। और इसलिए सनातन धर्म में संध्या दीपक प्रज्वलित करने की जो परंपरा है वह सदियों से चली आ रही है। और हां, संध्या दीपक घर के मंदिर में प्रज्वलित किया जाता है, इसके साथ ही घर की चौखट पर भी प्रज्वलित किया जाता है और भी कई स्थानों पर संध्या दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। मतलब शाम के समय कई ऐसे स्थान हैं जैसे कि देव वृक्ष हो आपके घर के आसपास, या आपके घर में तुलसी हो, केले का पौधा हो, तो उनके पास भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। और इसके साथ ही घर के आसपास कोई मंदिर होता है तो बहुत से लोग हैं जो मंदिरों में जाकर भी दीप प्रज्वलित करते हैं। देखिए, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है। जिसके पास जितना समय होता है और जितनी सामर्थ्य होती है उसके अनुसार अलग अलग स्थानों पर दीप प्रज्वलित किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अधिक दीपक नहीं भी प्रज्वलित करते हैं तो भी घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के पास ये 3 दीपक प्रतिदिन अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। अब देखिए, वैसे तो ये 3 दीपक प्रज्वलित अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो इतने मात्र से ही आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। लेकिन अगर फिर भी आप परेशान हैं, मान लीजिए कि किसी की बुरी नजर आपके यहां लग गई हो, किसी के किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर हो, या फिर कोई ऐसी ग्रह दशा है जिसकी वजह से आपके जीवन से परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं, बार बार प्रयास करते हैं, नौकरी और व्यापार में असफलता ही आपके हाथ लग रही है, बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं, या फिर आर्थिक तंगी से आप बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज से घिरे हों, या फिर इतनी इनकम नहीं हो पाती है जिससे कि घर का खर्चा चले और कुछ बचत भी हो जाए, मतलब घर में बरकत नहीं है, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, बीमारियां रहती हैं, बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति घर में हमेशा बनी रहती है, हमेशा आपस में मतभेद की स्थिति बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन भी परेशानी में है और बच्चों के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में घर की चौखट पर दीपक जलाते समय अगर आप कुछ विशेष उपाय करें, कुछ विशेष विधि से दीप प्रज्वलित करें, मात्र 21 दिन या फिर 41 दिन तक, तो इतने ही दिनों में आपकी परेशानियां समाप्त होने लग जाती हैं, मतलब धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और हां, इस उपाय का असर आपको देखने को मिलेगा। मात्र 3 दिन में आपके घर में बदलाव होने प्रारंभ होने लग जाएंगे और आप इसका अनुभव कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाले हैं घर की चौखट पर दीपक जलाते समय कौन सा उपाय करना चाहिए, किस विधि से दीप प्रज्वलित करना चाहिए, और घर की चौखट पर दीप प्रज्वलित करने से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स यही मेरे लिए एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। दोस्तों, बात करें संध्या दीपक की, तो यह प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में। संध्या काल का मतलब क्या होता है? संधि काल का समय। संधि काल मतलब जब दिन और रात का मिलन हो रहा होता है, उस समय को संधि काल कहा जाता है, संध्या काल कहा जाता है। तो शाम के समय दीपक प्रज्वलित करने का जो समय होता है वो सूर्यास्त होने के समय, यानी कि जब संधि काल का समय होता है, उसी समय दीप प्रज्वलित किया जाता है। अब देखिए, ध्यान ये रखना है कि संध्या काल यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब नहीं, बल्कि जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तभी आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब आकाश में सूर्य की लालिमा दिखाई पड़ रही हो, वो समय संध्या काल का होता है। मतलब देखिए, एकदम अंधेरे में नहीं, बल्कि जब थोड़ा सा उजाला बाकी हो, उसी समय घर में दीप प्रज्वलित हो जाता है और घर की चौखट पर भी दीप उसी समय प्रज्वलित किया जाता है जब एकदम संधि काल का समय होता है। मतलब अंधेरा और उजाला अभी मिक्स होता है, उसी समय हम घर की चौखट पर भी दीप प्रज्वलित करते हैं। तो बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि पहले दीपक कहां प्रज्वलित करें। देखिए, पहला दीपक जो होता है
वो घर के मंदिर में ही प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद आप जहां भी दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले घर का मंदिर तो शाम को स्नान इत्यादि कर लीजिए, यहां धो लीजिए, वस्त्र बदल लीजिए और फिर घर के मंदिर में आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए। घर के मंदिर के बाद आप तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद घर की चौखट पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और हां, जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि तुलसी के पास और भी देव वृक्ष है, जैसे कि केले का पौधा लगा रखा है या आंवले का पौधा है, शमी का पौधा है, तो हम क्या वहां पर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं? जी हां, जब आप तुलसी में दीपक जलाते हैं उसी समय बाकी पौधों में भी दीपक जला सकते हैं और उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर यानी कि घर की चौखट पर दीपदान कीजिए और घर की चौखट पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो लंबी बाती का प्रयोग करें, ज्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए लंबी बाती ना हो तो आप गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक प्रश्न आता है कि क्या हम दीपक तिल के तेल से या सरसों के तेल से प्रज्वलित कर सकते हैं या शुद्ध घी ही आवश्यक है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों तेल को कड़वा तेल कहा गया है। अब कड़वे तेल का दीपक देवी देवताओं के निमित्त नहीं प्रज्वलित किया जाता है, तो कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल, तो सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है शनि देव के निमित्त और भैरव देवता के निमित्त। और इसके अलावा बाकी के जो भी देवी देवता होते हैं उनके निमित्त हम तिल तेल का या फिर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। और घर की चौखट पर जो शाम को दीप प्रज्वलित किया जाता है, ये माता लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। तो माता लक्ष्मी के निमित्त जो दीप प्रज्वलित किया जाता है वो सरसों के तेल का तो नहीं किया जा सकता। शुद्ध घी या तिल तेल का प्रयोग कीजिए। देखिए, आप तिल तेल का प्रयोग कर लीजिए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, खाने के लिए तिल तेल अलग होता है और पूजा के लिए तिल तेल अलग मिलता है, तो आप पूजा की दुकान से खरीदी ये ताकि तिल तेल आपको सही मिले। उसी से आप प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तिल तेल का दीपक आप कहीं भी प्रज्वलित कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, तुलसी के पास भी कर सकते हैं, आसपास कहीं मंदिर में दीपदान कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। मतलब शुद्ध घी ना मिले अगर आपको तो आप तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और हां, शाम को जो घर की चौखट पर दीपक जलाया जाता है वो घर के बाहर यानी कि मुख्य द्वार के बाहर जलाया जाता है। मतलब बाहर से दीपक दिखाई दे, इस प्रकार से दीपदान किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आप ऐसी जगह पर रहते हैं, मतलब आपका घर ऐसा है कि बाहर मेन गेट सड़क पर है और अंदर भी एक मुख्य द्वार है, तो ऐसे में अंदर के मुख्य द्वार पर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न आता है कि दीपक किस तरह प्रज्वलित करें, मतलब मुख्य द्वार के किस तरफ, दाएं या बाएं तरफ? तो देखिए, आप ऐसी समझ सकते हैं कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तब आपका बायां तरफ यानी कि लेफ्ट साइड, और जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपके दाहिने तरफ दीपक होना चाहिए। तो देखिए, अब आप घर से बाहर दीपक लेकर निकलेंगे, मतलब मुख्य द्वार पर निकल जाइए और अंदर की तरफ मुंह कर लीजिए। फिर अपने दाहिने हाथ की तरफ आप दीपक रख दीजिए। और अब जैसे कि एक बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो दीपक का मुख किस तरफ होना चाहिए? तो देखिए, वैसे तो दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ ही होना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्तों के ऐसे प्रश्न आए हैं कि उनके घर का जो मुख है, मतलब घर का जो मेन गेट है, वो उत्तर मुखी है। तो जब वो दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक अगर अंदर की तरफ करते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुख हो जाता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप दीपक का मुख पूर्व दिशा की तरफ रखिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखिए। तो मतलब अगर आपके घर का मेन गेट उत्तर मुखी है तब आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। वैसे देखिए, दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुख नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में दीपक का मुख आप कर सकते हैं। शाम को जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ और पूर्व दिशा की तरफ, ये तीनों ही दिशाएं उत्तम हैं। इन तीनों दिशाओं में दीपक का मुख किया जा सकता है। और हां, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि दीपक के नीचे जो हम चावल रखते हैं, फूल रखते हैं, तो उसका क्या करें? तो देखिए, दीपक के नीचे जो चावल रखते हैं वहां पक्षियों को डाल सकते हैं। अगर पुष्प रखते हैं तो आप विसर्जित कर सकते हैं, मिट्टी में या फिर जल प्रवाह कर सकते हैं।
और जो वक्त मिट्टी का दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित कर रहे हैं, तो मिट्टी का दीपक दोबारा नहीं प्रज्वलित किया जाता है। मतलब देखिए, शास्त्रों के अनुसार मिट्टी का दीपक एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप एक धातु का दीपक ले लीजिए, मतलब पीतल का दीपक ले लीजिए। जलाने के बाद जब वह ठंडा हो जाता है, आप अंदर रख लेंगे, धोकर अगले दिन फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हमारे पास धातु का दीपक नहीं है और मिट्टी का दीपक भी हम बार बार नहीं खरीद सकते हैं, तो क्या करें? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आज आपने मिट्टी का जो दीपक प्रज्वलित किया है और अगले दिन आप उसे पानी से धो लीजिए, फिर आप उसे गैस पर, मतलब गैस जलाकर थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, आंच दिखा दीजिए। इसके बाद आप उसे दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, कुछ दिनों तक ऐसा कर सकते हैं, जब तक कि आप नया दीपक नहीं ले पाते हैं या फिर धातु का दीपक नहीं ले पाते हैं। तो मिट्टी का नया दीपक अगर आपके पास हमेशा उपलब्ध ना हो, तो आप कुछ दिनों तक यह प्रयोग कर लीजिए। इस प्रकार से धोकर पुराने दीपक को यूज कर लीजिए, लेकिन थोड़े दिनों में आप धातु का एक दीपक जरूर ले लीजिए, क्योंकि के शास्त्रों के अनुसार इसे ठीक नहीं माना जाता है। और कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मिट्टी का दीपक हम प्रतिदिन नया प्रज्वलित करते हैं, लेकिन पुराने दीपक का क्या करें? तो देखिए, पुराने दीपक आप विसर्जित कर देंगे, कहीं भी मिट्टी में दबा दीजिए। और अब बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन आप दीपक प्रज्वलित करते ही हैं। एक विशेष तरीके से अगर दीपक प्रज्वलित किया जाए तो कई प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। मतलब अगर आप बहुत जल्दी लाभ पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाना चाहते हैं, घर में बरकत चाहते हैं और जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो इस उपाय को करना चाहिए। मात्र 21 दिन कीजिए या फिर 41 दिन कीजिए, ये हमेशा के लिए नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। मतलब उपाय को उपाय के तौर पर ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इसी प्रकार से दीपक प्रज्वलित करें। क्या करना है? आपको एक दीपक बनाना है, आटे का दीपक बनाना है। ध्यान रखिए, आटे का दीपक बनाएं, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अगर बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, तभी आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कीजिए। तो कोशिश कीजिए आटे का दीपक बनाएं। और हां, आटे का दीपक बना रहे हैं तो या तो आटे में ही थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, या फिर दीपक बनाने के बाद उस पर हल्दी से तिलक कर दीजिए। फिर उस दीपक में आपको 2 बाती डालनी है, लंबी वाली बाती क्रिस क्रॉस करके लंबी वाली 2 बाती डाल दीजिए। मतलब चौमुखा दीपक बनाइए, ज्यादा अच्छा होगा। मतलब दीपक के चारों तरफ कोने निकाल दीजिए और उसमें आप 2 लंबी बाती ही डाल दीजिए। और हां, इस दीपक में आप तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब सरसों का तेल नहीं डालना है। इसके अलावा आप तिल तेल या शुद्ध घी, इन्हीं दोनों चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। और शाम के समय यानी कि संध्या काल में, जब आपके घर के मंदिर में आप दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, तुलसी में दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। तो ये दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कीजिए। और प्रज्वलित करने के बाद मन ही मन ये संकल्प लीजिए कि आप ये दीपक 21 दिन तक या 41 दिन तक प्रज्वलित करेंगे, प्रतिदिन प्रज्वलित करेंगे घर के मुख्य द्वार पर। तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान करके यह संकल्प आपको लेना है। और जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपकी समस्या हो या जितनी भी आपकी समस्याएं हो, सभी समस्याओं का मन ही मन ध्यान कीजिए। मतलब देखिए, चाहे आप आर्थिक तंगी से परेशान हो, घर में बरकत ना हो, घर में कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, दांपत्य जीवन में परेशानियां रहती हैं, या फिर आप कर्ज से परेशान हैं, लंबी बीमारियों से परेशान हैं, या बुरी नजर किसी की लगी है, किसी की किए कराई का तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर है, या फिर आप बहुत अधिक असफलता से परेशान हैं। मतलब नौकरी में, व्यापार में, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। मतलब जितनी भी आपकी परेशानियां हो और जो भी आपकी परेशानी हो, सभी समस्याएं, सभी परेशानियां मन ही मन एक बार स्मरण कीजिए और ये अपने मन में ध्यान रखिए। मतलब मन से ये कल्पना कीजिए कि आपके सामने श्री लक्ष्मी नारायण यानी कि श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी विद्यमान हैं। आप उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं
और उनसे प्रार्थना करते हुए अपनी सभी परेशानियां मन ही मन उनसे कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन की ये सभी परेशानियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएं और जाने अनजाने में आपसे या आपके परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी ऐसे पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म भी हो जिनकी वजह से आपके जीवन में ये परेशानियां बनी हुई हैं, वो सभी पाप कर्म जलकर नष्ट हो जाएं। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए। हे श्री हरि विष्णु, आगे से मुझसे कोई गलती ना हो, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें और ये जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं इससे मेरे जीवन में हर प्रकार की शुभता का आगमन हो। और हाँ, अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो वो भी आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से कहिए और उन्हें पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार आप अपने मन के विचार भगवान श्री हरि विष्णु से व्यक्त कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए अपने तरीके से और फिर आप ये चारों तरफ से दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। मतलब ये चौमुखा दीपक है, हर कोना प्रज्वलित किया जाएगा, हर दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद घर के बाहर चले जाइए, लेकिन हाँ ध्यान रखें, घर के बाहर जाने से पहले घर के हर कोने में ये दीपक दिखा लीजिए। घर के कमरे में, रसोई में और जो भी जितने भी कमरे आपके घर में है, बालकनी है, छत है, चारों तरफ से घुमाकर लाकर और घर के मुख्य द्वार पर ले जाकर रख दीजिए। और हाँ, घर के बाहर निकलकर घर के मुख्य द्वार पर जो मेन गेट है उसके चारों तरफ गोल आरती जैसे घुमाई जाती है, उसी प्रकार से दरवाजे की नजर उतार लीजिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो बुरी नजर आपके घर में किसी की लगी हुई हो, किसी के की ये कराई का प्रभाव हो, तो वो समाप्त हो जाए। इस प्रकार से मन में भावना रखते हुए और आपको वो दीपक घर के मुख्य द्वार पर घुमाना है और उसके बाद मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ, मतलब आप बाहर खड़े हैं और बाहर से मुख्य द्वार का जो दाहिना तरफ है, आपका जो दाहिना तरफ है, उधर आप दीपक रखेंगे। दीपक रखते समय आपका मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और दीपक कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है, इसलिए दीपक के नीचे या तो थोड़ा सा चावल रख दीजिए या फिर थोड़े से पुष्प रख दीजिए। और इसके बाद अपने मन की कामना करते हुए 2 फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक में डाल देना है। और देखिए, लौंग डालने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर रहती है। मतलब घर के मुख्य द्वार पर जो अगर आप दीपक में लौंग डालकर प्रज्वलित करते हैं तो इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। और लौंग में एक वशीकरण की शक्ति होती है जो कि सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए जब हम लौंग वाला दीपक प्रज्वलित करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपके घर में स्थिर रूप से माता लक्ष्मी का वास हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर अगले दिन आप उस आटे के दीपक को कहीं पर भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। पक्षी खा लेंगे, कोई जीव जंतु खा लेगा। चावल आपने दीपक के नीचे रखा है तो उसे भी आप पक्षियों को डाल देंगे और कुछ रखा है तो उसे विसर्जित कर देंगे। लौंग अगर बच जाती है या बाती बच जाती है तो वो बाती और लौंग भी आप विसर्जित कर देंगे। मतलब आप मिट्टी में दबा सकते हैं या फिर जल में विसर्जन कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। तो यह उपाय 21 या 41 दिन का संकल्प लेकर कीजिए। और हाँ, उपाय शुरू करने से पहले एक बार अच्छे से विचार करके अपने घर की परेशानियों को देखिए और उपाय शुरू करने के बाद एक एक दिन अपने जीवन में जो बदलाव हो रहा है उसका भी अनुभव कीजिए। और हाँ, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर कीजिए, इससे दूसरे लोगों को भी मदद मिलती है। और जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन तक आप ये चौमुखा दीपक प्रज्वलित करेंगे, चारों तरफ से दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद जब आपके संकल्प के दिन 21 या 41 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप नॉर्मल दीपक, जो आप प्रतिदिन एक बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं, वही करेंगे। इसमें कोई उद्यापन नहीं होता है, बस भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्म अच्छे रखिए, निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये दीपक घर की मुख्य महिला प्रज्वलित करें, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अगर वो नहीं कर पाती है तो घर के पुरुष भी कर सकते हैं या फिर लड़कियां भी कर सकती हैं। और जिन दिनों में आप पीरियड्स में हैं उन दिनों में आपकी जगह पर कोई भी दूसरा व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है।
इस प्रकार से दीप प्रज्वलित कर सकता है। और मान लीजिए कि आप अकेले रहते हैं, कोई भी दूसरा दीपक प्रज्वलित करने वाला नहीं है, तब ऐसे में पीरियड्स के दिनों को छोड़कर और बाकी के दिनों में आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जितने दिनों तक आप दीपक नहीं प्रज्वलित करेंगे उतने दिन नहीं गिने जाएंगे, उन्हें छोड़कर बाकी के दिन आप पूरे कर लीजिए। तो यह एक बहुत ही अचूक उपाय है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार की परेशानी, मतलब बड़ी से बड़ी परेशानी से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो बहुत छोटा सा उपाय है, विश्वास से कीजिए और जरूर कीजिए। दोस्तों ये सभी उपाय कारगर और सिद्ध है, इसलिए आप लोग ये उपाय जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।